गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2025 के पेपर 2 के कुछ एक और क्वेश्चंस के बारे में। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, एंड एक बाउंड्री कंडीशन गिवन है, देन हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इस एक्स वाई को मैं इधर भेज देता हूँ तो माइनस के एक्स वाई, एंड ये जो एक्स स्क्र मल्टीप्लाई में है इसे मैं डिवाइड में लगा देता हूँ। अब आपको मालूम है कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें y इक्वल्स टू वी एक्स लेट करना होता है। इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बनेगा, यहाँ u इंटू वी का रूल लगेगा, तो मैंने v को रखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x को रखा, v का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब मैं ये पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा अपना v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह वी एक्स पुट करेंगे y की जगह, तो ये वी स्क्र एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्र। ठीक है, एक्स स्क्र से हम डिवाइड लगा देंगे, तो ये बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्र माइनस वी। इस v को उठा के हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये बनेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्र प्लस 1 माइनस के 2v। नाउ इसे हम v माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो ये डी वी अपॉन वी माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इसे हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन वी माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये माइनस के 1 अपॉन वी माइनस 1 बनेगा, एंड इक्वल टू 1 ओवर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो मेरा लॉग ऑफ मोड एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पे जो एक्स गिवन है वो ग्रेटर देन 1 बाई ई है, यानी पॉजिटिव है, तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड प्लस सी। ठीक है, अब मैं ये नेगेटिव जो है ये राइट हैंड साइड में दे देता हूँ और इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ये बनेगा v माइनस 1 इक्वल्स टू 1 ओवर log x प्लस सी, एंड ये नेगेटिव में मैं इधर दे देता हूँ, तो ये माइनस का, इस 1 को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देता हूँ एंड v की वैल्यू लगा देता हूँ। तो यहाँ से अगर v की वैल्यू देखी जाए तो वो होगी मेरी y ओवर x, आगे ये बनेगा y ओवर x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओवर log x प्लस सी। ठीक है, अब इस x को भी मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो ये बनेगा अपना y इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 माइनस 1 ओवर log x प्लस सी। ठीक है, अब मैं ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है, यानी x इक्वल्स टू 1 पर y मेरा 0 दे रहा है, तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 ओवर log 1 मेरा 0 जाता है, तो ये c बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1, तो मैं पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा x इंटू 1 माइनस 1 ओवर log x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बनेगा x log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log ऑफ x। ठीक है, ये मेरी y की वैल्यू हो गई। अब मुझे ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं पहले y ऑफ e फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो y ऑफ e जो है वो बनेगा, यहाँ पर मैं e पुट करता हूँ, तो e इंटू log e मेरा 1 हो जाता है, और ये 1 प्लस log e मेरा 1 हो जाता है, तो ये e अपॉन 2 बन जाएगा। एंड y ऑफ e स्क्वायर की बात करें तो वो बनेगा अपना log ऑफ e स्क्वायर मेरा 2 हो जाता है, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, log e 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा e स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो यानी 2e स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 इज़ 3। अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जाएगी 2 इंटू ई स्क्वायर बाई 4, एंड ये डिवाइड में जो जाएगा तो उसे मैं मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, 3 अपॉन 2e स्क्वायर।
यहाँ से 2e² से ये 2e² कैंसिल, तुम्हारा आ गया आंसर 3/4। तो इसका आंसर है 3/4 या फिर हम बोल दें 0.75। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नोड A1 अप टू A23 be the real number such that 1 plus 2/5x raised to the power 23 equals to summation this expression। ठीक है, एंड बोला है ए आर बी द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स ए जे, देन हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में पता करना है कि वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो अगर टी आर प्लस 1 की बात करें तो ये जो आर होता है ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर एम के इक्वल हो जाता है, वेयर एम जो होगा वो अपना आता है एन प्लस 1/1 प्लस मोड ऑफ एक्स अपॉन ए। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये हो जाता है x प्लस ए रेस टू द पावर n। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी और a की वैल्यू ये पूरा एक्सप्रेशन, बट हमें ए जे के बारे में पता करना है, यानी x को हटाना है। तो मैं x की वैल्यू कितना पुट कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बनेगा अपना n प्लस 1 यानी कि 23 प्लस 1/1 प्लस मोड ऑफ x यहाँ पर है 1, ये 1 अपॉन a बनेगा 2/5 x 2/5x और x की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, तो ये 2/5 रह जाएगा। इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 24/1 प्लस 5/2, तो ये 7/2 बन जाएगा। 2 को ऊपर ले जाऊँगा तो ये 48/7 हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट अपना 6.8 के अराउंड आएगा, जिसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एम मेरा 6 के अराउंड आएगा। तो ये जो टी आर प्लस 1 है ये बन जाएगा अपना 7 T7। अब यहाँ पर जो टर्म स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ए नोड A1 इस तरह से चल रहा है, तो ये A6 जो होगा वो T7 के इक्वल होगा। तो ये हमारा AR हो गया। इस AR के अंदर हमें R की वैल्यू बतानी है, तो R मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला गया है कि 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स M1 M2 M3 विच प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट बल्ब्स इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, और M1 M2 जो बल्ब प्रोड्यूस करती हैं उसको रेशो गिवन है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ M3 गिवन है। तो ये बनेगा मेरा 2 अपॉन सम ऑफ रिसोर्सेज 5, ये भी 2/5 एंड ये बनेगा अपना 1/5। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला है इट इज़ नोन दैट 20% ऑफ द बल्ब आर डिफेक्टिव, यानी अगर मैं डी को डिफेक्टिव लेट कर लूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मेरी आ रही है 20%, यानी 20/100 दैट इज़ 1/5। आगे क्वेश्चन बोला है इट इज़ नोन दैट ऑफ द ऑल द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M1 15% आर डिफेक्टिव, यानी कि अगर M1 बल्ब प्रोड्यूस करती है तो डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरी 15% है, यानी 15/100 के इक्वल है। ठीक है, इसे अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये बनेगा अपना 5 3s एंड 5 20s, 3/20। आगे क्वेश्चन में और बोला है कि इफ रैंडमली चूजन बल्ब प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज फाउंड डिफेक्टिव देन द प्रोबेबिलिटी इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय M2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ M2/D हमें मालूम है। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरी हुई है 2/5। अगर बेस थ्योरम से M2/D की वैल्यू निकालें ये बनेगा P ऑफ M2 इंटू P ऑफ D/M2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ D। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लगाता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ D की, और यहाँ से M2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/M2 की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये बनेगा अपना 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D मेरी है 1/5। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ D की बात करूँ तो ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ M1
into probability of D by M1 plus probability of M2 into probability of D by M2 plus probability of M3 into probability of D by M3। इसीलिए मैंने probability of M2 into probability of D by M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तब मैं पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा 1/5 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 जो है वो है मेरी 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी D ऑफ M1 3/20 प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 इंटू D बाई M2 की वैल्यू मेरी आ गई है 2/5 इंटू 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ M3 जो है ये मेरी है 1/5 एंड इनटू हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाय M3। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या फाइंड आउट कराया है, ए बल्ब इज चूजन रेंडमली फ्रॉम द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M3 देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिफेक्टिव। यानी कि हमसे ये वाली प्रोबेबिलिटी ही फाइंड आउट कराई है, तो इसकी वैल्यू में फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा 5 से ये सारे 5 कैंसिल कर देता हूँ, तो ये बनेगा अपना 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं 2 से इस 20 को भी कैंसिल कर देता हूँ, 10 टाइम 3/10 प्लस 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाय M3। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाय M3 इक्वल्स टू 1 माइनस ये 4 और 3 7/10 दैट इज़ 3/10। तो हमारा राइट आंसर हो गया 0.3। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर। इसके बाद बोला है फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा एंड बीटा कैपिटल एक्स वेक्टर, कैपिटल वाई वेक्टर एंड कैपिटल जेड वेक्टर्स आर लाइज इन ए प्लेन। तो लाइज इन ए प्लेन है तो बॉक्स ऑफ एक्स वेक्टर, कैपिटल वाई वेक्टर एंड कैपिटल जेड वेक्टर मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स वाई जेड गिवन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई स्मॉल जेड में गिवन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी डिटर्मिनेंट इनटू बॉक्स ऑफ स्मॉल एक्स वेक्टर, स्मॉल वाई वेक्टर एंड स्मॉल जेड वेक्टर इक्वल्स टू 0। और ये जो डिटर्मिनेंट है इसके अंदर मेरे ये कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपना अल्फ़ा, बीटा एंड -1। इधर से आएगा मेरा -1 अल्फ़ा बीटा और इधर से आएगा मेरा बीटा -1 एंड अल्फ़ा। ठीक है, अब अगर हम बात करें बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड की, तो ये क्या बनने वाला है, बॉक्स ऑफ स्मॉल एक्स वेक्टर, स्मॉल वाई वेक्टर एंड स्मॉल जेड वेक्टर। ये बनेगा अपना डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो ये बनेगा 3 2 6, ये भी 6 बनेगा और ये भी 6 बनेगा, तो 6 3 टाइम आएगा, 6 + 6 + 6 माइनस यहाँ से ही आएगा 2 2 4 2 8 एंड 3 3 9 2 9 3 27 एंड 1 का क्यूब 1। ठीक है, तो इसे अगर सोल्व करें हम, ये बनेगा 18 - 27 और 9 36 दैट इज़ -18, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मैं इसको 0 के पास भेज सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा हो गया ये डिटर्मिनेंट ही 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरी 0 के इक्वल होगी, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो ये बनेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस -1 का क्यूब एंड -3 टाइम अल्फ़ा बीटा एंड -1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। ये 0 कब होता है, ये 0 होने के लिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है मेरा, ये होता है a + b + c इंटू a² + b²
प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो या तो हमारी ये वाली वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर ये। अगर मैं इसको ज़ीरो लेता हूँ तो ये बनता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो लोग इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और थोड़ा सा अरेंज करने के बाद इसे बना देते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हैं। ज़ीरो के इक्वल कब होंगी? जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए। तो ये कंडीशन अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करता हूँ अपने के अंदर, तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -1। बट यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा हैं वो 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा -1 इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमें फाइंड आउट करवाया है अल्फ़ा प्लस बीटा -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 मेरा आ जाएगा -1 -3 दैट इज़ -4। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।